साइफर केस का फैसला, बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी को 10-10 साल कैद की सजा। खुसूसी अदालत के जज अबुल हसनात ने अडियाला जेल में समाअत मुकम्मल होने पर मुख्तसर फैसला सुनाया। फैसले में लिखा गया कि इस्तिगासा के पास ठोस शवाहिद मौजूद हैं, प्रोसिक्यूशन जुर्म साबित करने में कामयाब रही। फैसले के वक्त बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी कमरे अदालत में मौजूद थे। मुल्जिमान को 342 का बयान रिकॉर्ड करने के लिए सवालनामा दिया गया। पहले बानी पीटीआई ने बयान रिकॉर्ड करवाया। बयान मुकम्मल होने के बाद जज ने पूछा, आपसे आसान सा सवाल है, साइफर कहाँ है? बानी पीटीआई ने जवाब दिया, उनको नहीं मालूम, साइफर उनके दफ्तर में था। बयान रिकॉर्ड कराने से कबल मुल्जिमान ने अपने वकला ना होने का एतराज़ किया। जज ने जवाब दिया, आपके वकला हाजिर नहीं हो रहे, इसीलिए सरकारी वकील दिया गया था। पीटीआई का साइफर केस के फैसले के खिलाफ अपील करने का ऐलान। रहनुमा पीटीआई अली जफर का कहना है कि सजा का अदालती ऑर्डर मिल जाए तो अपील फाइल कर देंगे। सजा तब होती है जब जुर्म साबित हो, यहाँ तो ट्रायल ही नहीं हुआ। ये आर्टिकल 10A की खिलाफ वर्जी है। बैरिस्टर गौहर खान ने कहा, हमें सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट पर एतमाद है, इंसाफ मिलेगा। 8 फरवरी से पहले सजा सुनाने का मकसद अवाम को इश्तियाल दिलाना है। कारकुन तहम्मुल रखें और मुश्तइल न हो। 8 फरवरी को सबका मुहासबा होगा। बानी पीटीआई की बहन अलीमा खान बोली, हमारे साथ जो फ्रॉड हुआ सबके सामने है। गवाहान के बयानात करवाए लेकिन जरा के वक्त फैसला दे दिया गया। असद कैसर बोले, ट्रायल और सजा गैर कानूनी है, आला अदालतों में कलअदम हो जाएगी। कारकुन इलेक्शन पर तवज्जो रखें। साइफर केस का फैसला कानून और आइन के मुताबिक है। साबिक वजीर आजम ने साइफर से नहीं, कौम की तकदीर से खेला। माहिर कानून राजा खालिद की 92 न्यूज़ से गुफ्तगू। यासीन आज़ाद बोले, साइफर अवाम में लाना किसी तौर पर दुरुस्त नहीं था। अफसोस सियासी मकासद के लिए मुल्क को नुकसान पहुँचाया गया। अख्तर औसाफ ने कहा, केस में मुल्जिमान को दिफा का पूरा मौका मिला, मगर मुल्जिमान के वकला मुकदमे में ताखीरी हरबे इस्तेमाल करते रहे। सज़ा किसी की भी हो तो दुख होता है। साइफर केस में मुकम्मल ट्रायल के बाद फैसला हुआ। अदालती फैसले का एहतराम होना चाहिए। ऐसे गैर कानूनी काम नहीं करना चाहिए जिससे मुल्क का नुकसान हो। चेयरमैन इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी जहांगीर तरीन की मुल्तान में गुफ्तगू। रहनुमा नून लीग एहसन इकबाल ने कहा, साइफर मामले से पाकिस्तान के सिफारती ताल्लुकात मुतासिर हुए, अभी भी अदालत ने नर्म फैसला दिया। राना सनाउल्लाह बोले, सियासी मफाद के लिए मुल्क की सलामती को दाव पर लगाया गया। ट्रायल के बाद फैसला हुआ। शर्जील मेमन का कहना था कि माजी में किसी हुक्मरान ने इक़्तिदार के लिए कौमी राज फाश नहीं किया। बानी पीटीआई को उसके किए की सज़ा मिल रही है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर बानी पीटीआई की आज की दरखास्त गैर मौसर हो गई। बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी ने ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट अदालत में सरकारी डिफेंस काउंसिल मुकर्रर करने का अमल चैलेंज किया था। बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी को सजा सुनाए जाने के बाद दरखास्त गैर मौसर हो चुकी है। सहाफ़ियों की हिरासती पर सुप्रीम कोर्ट का आज खुद नोटिस केस। सहाफ़ियों को FIA में पेशी के लिए इलेक्शन के बाद तक की मोहलत मिल गई। एक वजीर बेयारो मददगार है तो फिर वो कौन है जो मुल्क चला रहा है? चीफ जस्टिस का सवाल। सहाफ़ी आमिर मीर के वकील जहांगीर जदूर ने जवाब दिया, सबको पता है। चीफ जस्टिस काजी फाइसा ने रिमार्क्स दिए, ऐसी बातें मत करें, ये कोर्ट है, अखाड़ा नहीं। कल हमने मोहतात रहते हुए कोई ऑर्डर पास नहीं किया। कोई बंदा अपना काम करने को तैयार नहीं। हम पिटीशन उठाते हैं, सहाफ़ी पीछे हट जाते हैं। हमें कोई कागज़ तो दिखा दें, हम इस केस में आगे कैसे बढ़ें? PFUJ को मुकदमा में फरीक बनने की इजाज़त। समाअत मार्च के पहले हफ्ते तक मुलतवी। निगरान वफाकी काबीना ने FBR की तश्कील नौ और इस्लाहात की समरी मंजूर कर ली। अनवरुल्लाह काकड़ की ज़ेरे सदारत इजलास FBR में स्टाफ में कमी और टैक्स वसूली बढ़ाने के लिए इस्लाहात की मंजूरी दी गई। काबीना कमेटी बराए CCLC की 26 जनवरी के फैसलों की तौसीक भी कर दी गई। करप्शन के खिलाफ एक्शन के मुस्बत नताइज आलमी सतह पर भी तस्लीम। पाकिस्तान में करप्शन की शरह कम हो गई। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की आलमी सर्वे रिपोर्ट जारी।
पाकिस्तान आलमी दर्जाबंदी में 140 से 133वें नंबर पर आ गया। रिपोर्ट के मुताबिक पीडीएम दौर में साबिक दौर की निस्बत करप्शन की रोकथाम के लिए बेहतर इक़दाम हुए। पब्लिक ऑफिस होल्डर्स की जानिब से इख्तियारात के गलत इस्तेमाल और कौमी दौलत को ज़ाती मफाद के लिए लगाने का रुझान बदस्तूर बरकरार है। आम इंतखाबात में बस 9 दिन बाकी, सियासी जमातों के पावर शो जारी। नून लीग आज हारूनाबाद में सियासी पंडाल सजाएगी। नवाज शरीफ और मरियम नवाज का खिताब शेड्यूल। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी आज DI खान का रुख करेंगे। जलसे के लिए स्टेज तैयार, कुर्सियां लग गईं। आसिफा जरदारी बदीन में इंतखाबी रैली की क़यादत करेंगी। NA 119 में PTI की रहनुमा सनम जावेद आज उम्मीदवार के हक में दस्तबरदार हो गई। मियां शहजाद फारूक का दस्तबरदार होने पर सनम जावेद से इजहार तशक्कुर। हल्का NA 119 से मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज भी इलेक्शन में हिस्सा ले रही हैं। उधर कोहाट में इंतखाबी उम्मीदवार असमतुल्ला हरकत कल बंद होने से इंतकाल कर गए। असमतुल्ला हल्का PP 91 से ANP के उम्मीदवार थे। इलेक्शन कमीशन के हुक्म पर वजारत तवानाई ने तमाम डिस्कोस को इलेक्शन डे पर बिला ताअत्तुल बिजली फराहमी की हिदायत जारी कर दी। पीपल्स पार्टी के सेनेटर ताज हैदर का कहना है कि हम इख्तिदार में आने के लिए इधर उधर नहीं देखते। इलेक्शन जीत कर ऐसे प्रोग्राम लाएंगे जिसमें मिडल मैन कोई नहीं होगा। स्टेट बैंक IMF का इदारा बन चुका, इसका रुख आवाम की तरफ मोड़ना है। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का डेरा गाजी खान का दौरा, मंसूबों का जायजा। बोले सूबे में अगर किसी प्रोजेक्ट की ज़रूरत है तो फौरी करवाएं। खस्ता हाल सड़कों की मुरम्मत करवाई। इलेक्शन कमीशन की पाबंदी के बायस कुछ नई चीज़ें नहीं कर सकते। उधर मोहसिन नकवी की हिदायत पर गुजरावाला, फैसलाबाद, रावलपिंडी, कसूर और ननकाना के CCTV कैमरों को पंजाब सेफ सिटीज़ के साथ मुंसलिक कर दिया गया। अब इन शहरों की मॉनिटरिंग लाहौर से हो सकेगी। मुल्क के बालाई इलाकों में बारिश और बर्फबारी का तीसरा रोज। कश्मीर की वादी नीलम में सहरंगेज मनाजिर। गिलगित बल्तिस्तान और KP के पहाड़ों पर भी सफेदी छा गई। अस्तूर के इलाकों कमरी, मनीमर्ग, चिलम, शंकरगढ़ और घसाट में वक्फे वक्फे से बर्फबारी। राब्ता सड़कें जुज़वी बंद। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के मैदानी इलाकों में आज भी धुंध छाई रही। ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। पेशावर एयरपोर्ट पर फ्लाइट शेड्यूल भी डिस्टर्ब रहा। उधर कराची में सुबह सवेरे बूंदाबांदी से मौसम मजीद सर्द हो गया। स्टेट बैंक का तमाम मालियत के नए करेंसी नोट लाने का फैसला। गवर्नर स्टेट बैंक के मुताबिक फैसला मुल्क भर में जाली नोटों की शिकायत पर किया गया। नए नोट बैनुल-अक़वामी सिक्योरिटी फीचर्स के साथ छापे जाएंगे। तमाम नए नोटों के डिज़ाइन का फ्रेमवर्क शुरू हो चुका। मार्च तक मुकम्मल होने का इम्कान।